In this video, we are going to study about sinusoidal current. ये sinusoidal current क्या होता है? हमारे modified alternating current होते हैं. ये जो होते हैं हमारे evenly alternating sine wave current होते हैं जिनकी frequency होती है 50 Hz. ये हमारे 100 phases देते हैं in each second of 10 millisecond. Each 50 in one direction and other 50 in other direction. इसका production कैसे होता है? It can be produced from the mains by reducing the voltage to 60 to 80 volt with a step down transformer. फिर नेक्स्ट आता है इसके इफेक्ट्स ऑफ सिनोसॉइडल करंट. इफेक्ट्स ऑफ सिनोसॉइडल करंट की बात करें तो ये कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. इसमें आएगा हमारा टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टिंगलिंग सेंसेशन, रिदमिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेन रिलीफ एंड एडीमा, ब्लड फ्लो एंड इंट्रामस्कुलर मेटाबॉलिज्म एंड रिडक्शन ऑफ एडीमा और इन्फ्लामेटरी एक्सूडेट्स. ये सब होते हैं हमारे सिनोसॉइडल करंट के इफेक्ट्स. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप इससे भी याद कर सकते हैं. टी से तुम, आर से रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, पी से पेन रिलीफ, बी से ब्लड फ्लो वाला और आर से आगे रिडक्शन ऑफ एडीमा. अब जो हमारा सिनोसॉइडल करंट है वो हम कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉज करेगा टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मोटर एंड सेंसरी नर्व. ये हमारा यूजुअली सर्ज होता है टू कॉज अ रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन. फिर जो हमारे सेंसरी स्टिमुलेशन होती है वो हेल्प करती है पेन रिलीफ में बाय मैकेनिज्म एज सेम ऑफ टेंस एंड द रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स इन रिलीफ ऑफ एडिमा. जो हमारी सेंसरी स्टिमुलेशन होती है वो हेल्प करती है पेन रिलीफ में किस मैकेनिज्म के थ्रू, जो हमारे टेंस में होता है पेन गेट थ्योरी के थ्रू. और रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें हेल्प करती है इन रिलीफ ऑफ एडिमा. नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा इनहेंस करता है ब्लड फ्लो एंड इंट्रामस्कुलर मेटाबॉलिज्म. अब हमारा अगर अनसर्ज सिनोसॉइडल करंट है तो वो हेल्प करेगा हमें इन रिडक्शन ऑफ एडिमा और इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट्स. नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन. हम सिनोसॉइडल करंट को कैसे मतलब उसको यूज करेंगे. तो ये जो करंट होगा वो अप्लाई होगा इन द सेम वे एज लो फ्रीक्वेंसी करंट बाय मीन्स ऑफ पैड्स एंड इलेक्ट्रोड्स. पैड्स और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ही हम इसको अप्लाई करेंगे. बिकॉज ऑफ लार्ज सेंसरी स्टिमुलेशन ये करंट जो होता है वो यूज होता है फॉर लार्ज एरियाज एंड रियरली यूज फॉर लोकल मसल कंट्रैक्शन. अब ये जो करंट होगा वो अप्लाई होगा या तो लार्ज पैड्स के थ्रू या फिर वाटर बाथ्स के थ्रू या फिर इन दोनों के थ्रू हम यूज कर सकते हैं. अगर हमें पेन को रिलीव करना है तो हमारा कंटिन्यूअस सिनोसॉइडल करंट होगा. At intensities close to the limit of tolerance is recommended increasing the current as the patient tolerance. हम कितना करंट तक लिमिट लेकर जाएंगे जितना कि पेशेंट हमारा टॉलरेट कर सकता है उतनी लिमिट लेकर जाएंगे, उतनी इंटेंसिटी पर हम इसको यूज करेंगे फॉर रिलीफ ऑफ पेन. दिस इज अप्लाइड फॉर अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट तक हम इसको अप्लाई करेंगे और उसको हम रिपीट करेंगे अगर वहाँ पर इनसफिशिएंट इमीडिएट इफेक्ट हुआ तो. और अगर हमें एडिमा को रिड्यूस करना है और हमें लिम्ब सर्कुलेशन इंक्रीज करना है तो हम सर्ज सिनोसॉइडल करंट यूज करेंगे. ये दिस करंट इज रेयरली यूज्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी.